देखा है जैसे ही 13 तारीख को रेगुलेशन जारी होने के बाद नहर बंद थी, 17 तारीख को एक बूंद पानी नहीं दिया और 17 को जैसे ही 250-300 किसानों ने महासभा बुलाने का निर्णय लिया, गांव-गांव घूमने लगे। डिपार्टमेंट के पास पानी भी आ गया, डैम भी खुल गए और आज तक एक बूंद पानी कम नहीं हो रहा है। आज किसान इस बात के लिए इकट्ठा हुए हैं, प्रशासन ने प्रयास किया है समय पे पानी दे के बरगलाने का, परंतु ये किसान इस 1-2-4 दिन के पानी से बढ़ने वाला नहीं है। हमें 332 क्यूसेक पानी हरियाणा सरकार से किस तरीके से जलाए वो सिंचाई विभाग का चीफ तय करके हमें बताए और आने वाले बजट में जो हमारा 27 किलोमीटर का टुकड़ा नोर फीडर का जो नैराना हेड से लेके और CP4 हेड तक जो जर्जर हालत में है, जिसके टूटने के नाम पे बार बार विभाग पानी कम करता है, पानी देता नहीं, उसका बजट में निर्माण की घोषणा करे। इस मांग के लिए सारे किसान आज इकट्ठे हुए हैं। किसानों की सभा आपके सामने है। एक बुलाए पे किसान सौते दुखी होकर खून का आंसू रहते हुए यहाँ तक आया है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि समय रहते चेते और अपने अधिकारियों को एक मजबूत एजेंडे के साथ समझौता वार्ता करने के लिए या अपना क्या वो करेंगे वो बताने के लिए हमारे अध्यक्षों की कमेटी के सामने आए, यही मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ। हनुमानगढ़ टाउन की बरकत कॉलोनी में एक दिव्यांग बच्चे की दर्दनाक स्थिति ने स्वच्छ सोच और मानवता की दर दिखा दी। लंबे 16-17 वर्षों से अपने घर की दीवारों में कैद इस बच्ची ने बाहरी दुनिया का कभी सामना नहीं किया। जन्म से ही दिव्यांग होने के कारण उसे न तो सरकारी सुविधाएं मिली और न ही किसी ने उसकी परवाह की। जब समाज सेवी राजेश दादरी को इस बच्ची के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी टीम के साथ तत्परता से कदम बढ़ाए। बच्चे की स्थिति को देखकर न केवल उन्होंने सहानुभूति दिखाई बल्कि उसके जीवन में कुछ रौनक लाने का भी प्रयास किया। उनकी टीम ने बच्ची की सफाई की, उसे नए कपड़े पहनाए और जीवन में आवश्यक वस्त्र जैसे ट्राई व्हील साइकिल तथा खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई। राजेश दादरी ने समझाया कि इस बच्ची के जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो चुकी है। अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे तुरंत मदद करेंगे ताकि बच्ची को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इस अवसर पर अन्य समाज सेवी भी उपस्थित थे और सभी ने संकल्प लिया कि वे बच्ची को उसका अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे। ये सभी कदम न केवल बच्ची की जिंदगी में बदलाव लाएंगे बल्कि समाज में सहानुभूति और मानवीयता की एक नई मिसाल स्थापित करेंगे। छोड़ दो यार। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੰਡ ਕੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ੋਪ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 ਫਾਰਮ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਪਕੜਾਤੇ, 50 ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਵਾਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ BLO ਖੁਦ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੂਗਾ। ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। SDM ऑफिस में मेरी इनके नाल बहस हुई है इस बंदे नाल। कह रहे थे कि जी आपत्ति जो आएगी ना BLO से मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे जी उस पे हमारे हस्ताक्षर के बिना आपत्ति वेरीफाइड नहीं होगी। अभी भी कह रहा हूँ मैं। पर आपने 350 का कैसे आंकड़ा लेके आ गए? किस हिसाब से लेके आपने फॉर्म भरे? किसी घर पे जाके मेरे खुद के नहीं भरे। कौन से वार्ड में आप गए हो? कौन उठा रहे थे? मेरे भाई का मेरी बहन के अच्छा तुम्हारे मेरी बात सुनो। आप वोट पूछ के सवाल का जवाब दोगे क्या? या ये द्वारा बीजेपी सरकार तो मेरी बहन का है जिसका तू काट के जा रखा है तुमने वर्ग विशेष पे विरोध के क्या डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म भरे थे क्या उसके? तो आपने कॉपी दी है सारी द्वारा किसी को? तो मान ही नहीं रहे हो यार। आपने 4 आदमियों को पकड़ लिया जिन्होंने चुनाव लड़ना और उसके पूरे वार्ड के आदमी का आपने ऐसी तैसी कर दी। मेरी सुनो, आप कह रहे हो वोट कट गई, एक ही बंदे का मैम ये कटने की बात नहीं कर रहे। आपने आपका प्रोसेस पूरा किया क्या?
वापस उसमें आधार कार्ड में वोटर लिस्ट में आपके नाम में बाहर चली ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੱਟ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਿ पंकज शर्मा ने साहब बाहर संख्या 89 में बाहर संख्या पंकज ने किया है। एक भी आदमी की आपत्ति नहीं आई वापिस, क्योंकि उसने एक भी काम किया है। इसने सम्मानित होने के नाते किया ये काम। ऑनलाइन चेक कर, SI राजस्थान पे चेक कर ले, कौन सा लॉजिकल है। अब वो जो लोगों को वेरीफाई करने वाले हैं उन लोगों के वोट काट दिए। पूरा सरपंच कुल कितने वोट कटे हैं आपके इधर से? हैं? इधर कुल टोटल वोट कितने हैं? 506 वोट कटे हैं 3 भाग संख्या में हमारे। 506 मुस्लिम आबादी के वोट हैं। जहाँ जिसने 11 बार MP का वोट डाल दिया, मुश्ताक जी सरपंच है, 11 बार MP का वोट डाल दिया, उसका वोट काट के इन्होंने ले आए। ये सरासर हम सीधा इल्जाम लगा रहे हैं जी इनके BLO पे। BLO ने खुद ये काम नहीं किया, लोगों से करवाया काम। मैंने पहले भी BLO को वार्ता की थी, मैं CPMC BLO 2 बोल रहा हूँ। मैंने इस भाई साहब से पहले ही वार्ता की, जिसने उस भाषा से मेरे से बात नहीं की। मैं इधर हफीज जी के पास गया, इनके पास इन्होंने 4-4 टोली बना के लोगों को दे दी। सम्मानित होने के चक्कर में इन्हें भाई साहब ने ये फर्जीवाड़ा किया है। ये लोग जिंदा खड़े हैं इनके सामने, इनकी जमीनें जायदाद हैं यहाँ आज से नहीं रह रही। हजारों साल पुराने लोग हैं, इनके बाप दादे यहाँ खत्म हो गए। ये भाई साहब ने अपना काम न करके सबको संकट में डाल के खड़ा कर दिया। आ जाओ भाई। वो कहाँ है अपने वेरीफाई कहाँ हो रहा है कि आपत्ति कहाँ ही है अभी? और दूसरी एक काम करें, यही तो ये देखो ये ना ये इसने भेजी, ये लेके आए ये नोटिस है क्या सबके लिए? नोटिस है। नोटिस और ये डॉक्यूमेंट इनको उपलब्ध करवा दिए, वीडियो और बनाओ उसकी। नहीं SR कापी शबीर पहले इंदा फर्ज बनता सी हुण अपने कोले की धारे गए, मेरा टुट गया, मेरे कोले की धारे। मैंने तो सवाल पूछा, ये कहना हम बैठे हैं, चाहे हफीज ने भी क्या हम ऐसी बैठे हैं, तो उन्होंने पूछो फार्म भरन लग गया। मैंने क्या एक कापी दे SR का सबूत होगा, कानूनी की होगी दाद है हमदर्दी ना करो। नुकसान बहुत बड़ा इमदाद है। एक मिनट इमदाद का खुद का वोट कटी जाए, साढ़े 5 सारे टब्बर से ताए सलीम का वोट कटी जाए। गल नहीं है, गल वोट मेरे खुद के फार्म भरे ने हफीजुल्ला ने कटे, हफीजुल्ला साहब का वोट कटे इमदाद है। PLO का हक नहीं बनना सी, घर घर जानदा हक नहीं बनना सी। कहना जो BLO है ना कमजोर कड़ी है, उसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हाई लेवल पे निर्वाचन आयोग सीधे आदेश देके नोटिस निकाल रहा है। अब कल लास्ट तारीख थी, कल नोटिस देने का क्या मतलब हुआ? अब BLO तो ठीक है, इनकी मंशा ये थी, इनकी यही मंशा थी, पब्लिक को पता लगा। BLO ने सीमित इनकी यही मंशा थी भाई विशेष समुदाय को पता ना चले कि हमारे वोट कर चुके हैं। पार्टी की तरफ से अधिकृत BLA हूँ और मेरा ही वोट काटा जा चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने BLO को फार्म पे साइन करके सभी डॉक्यूमेंट प्राप्त करवाए हुए हैं, और जिसमें ये साक्ष्य है भी मेरा स्वयं का वोट काटा हुआ है। इससे जाहिर होता है कि एक वर्ग विशेष को लेकर निर्वाचन आयोग जो उस पे आरोप लग रहे हैं उनको साबित कर रहे हैं। 506 वोट खुंजा में काटे गए हैं 3 भाग संख्या में। जो मेरी भाग संख्या 60 उसमें 258 वोट काटे गए हैं मुस्लिम वर्ग के। हमारी मांग है कि हमारे वोट पुनः जोड़े जाएं और इस धांधली को बंद किया जाए। विवाद ये हो रहा है जी, कल कोई मीटिंग हुई थी जिसमें प्रशासन ने कम से कम 400 वोट नई खुंजा वार्ड नंबर 5 की नोटिस थमा दिए, और वो थमाए हैं जो आज से 70 साल पहले लोग रह रहे हैं। सभी के 9 वोट कटे हुए की नोटिस दे दी इन्होंने। आज से 2 महीने पहले SR हुई है, SR में पूरे कंप्लीट कागज दिए हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी। सब फार्म एक एक भर के दिए हैं, सारी ID दी है। 70 साल के जिन्होंने 10 बार MP के वोट डाले जा चुके हैं, उनके वोट काटे जा चुके हैं। हमारी तो मांग ये है कि प्रशासन जाके ये सारी कमी प्रशासन की है। क्या मनसा है सरकार की ये मनसा है कि मुस्लिम विशेष समुदाय को ये टारगेट किया जा रहा है। आरोप सर ऐसा है, अभी SIR के दौरान 1567 वोट भाग संख्या 64 में खुंजा में BLO में हूँ। उसमें से अब कुछ नए बूथ क्रिएट हुए, आधे वोट हो गए, ठीक है। 500 वोट गए 79 में, और 78 में मेरे पास है 1000 वोट। इस भाग संख्या के अंदर जो 1000 वोट है उसमें से एक भी बंदे का वोट नहीं कटा, किसी का वोट नहीं कटा। आप वोटर लिस्ट चेक कर सकते हो। ये जो आए हैं नोटिस, ये वो नोटिस है जिनके आधार कार्ड में नाम कुछ अलग है और वोटर कार्ड में कुछ अलग है। फॉर एग्जाम्पल ये है, मान लो 2002 में असलम नाम है कोई, और उसके बाद वो हज करे है, उसने हाजी असलम खान कर दिया आधार कार्ड में, तो वो नाम चेंज हो गया। नाम उस वजह से
उस वजह से वो लॉजिकल डिस्क्रेंसी है। वोट किसी का नहीं कटा है, नहीं कटेगा। पहले ये करेंगे जाति विशेष को टारगेट ऐसा कुछ नहीं है, कोई जाति विशेष का नहीं है, न कोई धर्म विशेष का है। सारा इक्वली काम हुआ है SIR का। निष्पक्ष जांच करो, भले ही जहां मर्जी जांच कर लो। आपत्तियां मिली है, डॉक्यूमेंट्स दे, इनके वेरीफाई हो जाएंगे। वोट कटे नहीं है। किसी का ही नहीं कटा। कोई प्रूव कर दे भी, एक ही बंदा आके कह दे मेरा वोट कट गया, ये वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। अब मैं CPIM पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से BLO 2 बोल रहा हूँ। हमारा सीधा सीधा आरोप BLO पर है। BLO का अभी थोड़ी देर पहले आपकी चैनल पर इन्होंने बयान दिया है कि जैसे सुल्तान नाम का व्यक्ति है, सुल्तान खान, अगर वो हज करके आया है तो उसने आगे लगा दिया सुल्तान हाजी। तो मेरा सीधा सीधा इनसे ही निवेदन यही, आपने SIR फॉर्म 2 महीने पहले भरे हैं, तो हज तो बहुत लंबे समय से करके आया वो, क्या आपने डॉक्यूमेंट पर देखा नहीं? हाजी सुल्तान लिखा हुआ था या सुल्तान लिखा? आप ये कह के खेड़ा, ये कह के आप नहीं गुमराह कर सकते कि वो हाजी है या सुल्तान है। सीधा सीधा तो इन्होंने क्या किया, एक ई मित्र वाले को पकड़ा, 2-4 इन्होंने जो उन लोगों को पकड़ा जिन्होंने चुनाव लड़ना था, उनके हाथ में फार्म देके, और सबसे पहले हनुमानगढ़ जिले में सबसे ECR जो फार्म भरने वाले सबसे पहले व्यक्ति यही हैं। इन्होंने सम्मानित होने के चक्कर में सारा फ्रॉड किया है। हमारा सीधा सीधा इनसे आरोप यही है कि ये फर्जीवाड़ा इन्होंने किया है। ये कम से कम 400 प्लस में आ रहा है जी, 400 प्लस वोट का रहा है। हमारी मांग निष्पक्ष जांच होनी चाहिए साहब, BLO के खिलाफ जांच होनी चाहिए। क्या रणनीति रही इनकी, क्यों नहीं बताया समय रहते, क्यों नहीं बताया? इनके पास टाइम था, क्या जरूरत थी? इन्होंने पहले वहां जाके फार्म जमा करवा दिए। कम लिमिट से इन्होंने 3 दिन 4 दिन पहले फार्म जमा करवा दी। क्या इनको ये नहीं पता था? इनको सब कुछ प्रोसेस पूरा करने के बाद ही इनको जमा करवाने चाहिए। पुलिस प्रशासन भी लाग रही है, आपकी तरफों पूरी कोशिश लाग रही है अभी जाम हटाने की, और बहुत ज्यादा लंबो जाम हो रहा है। भीड़ भी देख रहे होते हैं। सुबह वो एक्सीडेंट हो रहा है और अभी तक कोई पीछे कौन सा बस है, चोटें आ रखी है, चोट लगी है ड्राइवर की। और ज्यादा कितने आदमी थे? 2 ड्राइवर है, लेडीज बस गई, स्लीपर के अंदर बच गई सारी, कोई जान हानि नहीं हुई, कोई जनहानि नहीं। 1-2 पैर फ्रैक्चर है। बच गए सवारी। अच्छा। और हनुमान रावत सर ठीक है। ये जो थोड़ा सा गंभीर है, ये बस का ड्राइवर है। बस ड्राइवर थोड़ा बस का ड्राइवर है जो गंभीर बताया जा रहा है, बाकी और ज्यादा नॉर्मल चोटें नहीं है, और किसी के चोट नहीं आई है। उस ड्राइवर भाई बच गया, ट्रक वाला ड्राइवर भी बच गया। ज्यादा नुकसान नहीं है। नहीं ज्यादा अच्छा। नुकसान नहीं है, कोई मर गया नहीं, सब बच गए, जख्मी थोड़े हो गए बस। अच्छा। पैर के चोट पैर के चोट आई, भाई कोई नुकसान को नहीं है। लेडीज 2 ड्राइवर। अच्छा। और बस गड्ढे की बताई जा रही है, बस उदयपुर से आई है। उदयपुर आई है, गंगानगर जा रही है। कल्पना उदयपुर से आती है। अच्छा। ये शाम को निकलती है 7:15 बजे। अच्छा। और सुबह आती है 7 बजे आती है। 7 बजे आती है। आज लेट 1 घंटा लेट।